भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के द्वारा विभिन्न पदों पर विभिन्न प्रकार की वैकेंसी निकली है। इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करेंगे जो अभी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के द्वारा निकली हुई है। उस सभी की जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के द्वारा विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली है वो किन किन पोस्ट के लिए निकली है, साथ ही साथ उसमें कितने सीट हैं एवं उस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी स्काउटिंग क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ इस वैकेंसी के लिए आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इस सभी की जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। मैं अकेला राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट्स एडवांस स्काउट मास्टर अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के द्वारा विभिन्न पदों पर जो वैकेंसी निकली है वो टोटल 4 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। वो 4 पद कौन से है उसकी जानकारी हम लोग आगे वीडियो में प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है एवं अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, इन सभी की जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले वो जानकारी प्राप्त करते हैं जो वैकेंसी निकली है वो किन किन पदों के लिए निकली है उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आपसे वीडियो को तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भारत स्काउट्स एंड गाइड नेशनल हेडक्वार्टर की तरफ से ये सर्कुलर जारी किया गया है जिसका सर्कुलर नंबर है 175/2023 और डेट है 12 सितंबर 2023 को यह सर्कुलर जारी किया है। जिसका सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, सिचुएशन वैकेंट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर स्काउट गाइड, मेंबरशिप ग्रोथ मैनेजर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट मेंबरशिप ग्रोथ मैनेजर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट मेंबरशिप ग्रोथ सेल प्रोजेक्ट। इन 4 प्रकार के पोस्टों के लिए भारत स्काउट्स एंड गाइड ने एक वैकेंसी निकाली है जिसके बारे में हम लोग फुल डिटेल से जानकारी यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं। तो जैसा कि इसमें दिया गया है, सबसे पहला जो वैकेंसी है वो है रीजनल ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर यानी ROC का स्काउट और गाइड दोनों विंग के लिए। तो रीजनल ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर की जो वैकेंसी है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, स्काउटिंग क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस क्या होगा, साथ ही साथ उसमें आपकी सैलरी कितनी होगी, इन सभी की जानकारी पहले हम लोग प्राप्त करते हैं। फिर हम लोग दूसरे पोस्ट की ओर अब जो इसका रिक्वायरमेंट है यानी जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम ग्रेजुएट विथ इंग्लिश A1 ऑफ द लैंग्वेज, प्रिफरली पोस्ट ग्रेजुएट MBA। यानी इसके लिए जो आपका आवेदन करने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी आप स्नातक करनी चाहिए इंग्लिश के साथ। और अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है या आपने MBA किया है तो आपको सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद हम लोग जानते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जिसे हम लोग स्काउटिंग गाइडिंग क्वालिफिकेशन भी बोल सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में है असिस्टेंट लीडर ट्रेनर यानी ALT होना चाहिए स्काउट या गाइड सेक्शन किसी विंग में, या तो आप राष्ट्रपति स्काउट गाइड रोवर रेंजर एडवांस 10 यूनिट लीडर SW होल्डर कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर आप राष्ट्रपति स्काउट है, गाइड है, रोवर रेंजर या एडवांस 10 यूनिट लीडर हैं, SW होल्डर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एज के बारे में, यानी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो इसमें जो दिया गया है बिलो 14 ईयर यानी 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद बात करें तो हम लोग एक्सपीरियंस के बारे में, तो प्रेफरेंस विल बी गिवन हु हैज वर्किंग एक्सपीरियंस एट डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल एज प्रोफेशनल और राष्ट्रपति अवार्डीज। यानी आप डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर या तो आप प्रोफेशनल के रूप में या आप राष्ट्रपति अवार्डीज के रूप में वर्क किए हो, इसका एक्सपीरियंस वहाँ पे होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग सैलरी के बारे में। इसकी सैलरी क्या हो, 9300-34,800 प्लस तथा ग्रेड पे ऑफ 3500 रुपये विथ
यूजुअल अलाउंस एज पर द रूल्स ऑफ द भारत स्काउट्स एंड गाइड रेगुलर अपॉइंटी। उसके बाद काउंसिलेटेड सैलरी ऑफ 20,000 से 30,000 विल बी पेड पर मंथ ऑन ए कंट्रेक्चुअल बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड एज पर हिज हर परफॉर्मेंस। यानी जो आपकी सैलरी होगी वो 20,000 से 30,000 के बीच होगी पर मंथ के लिए। साथ ही साथ ये जो वैकेंसी निकली है ये सबसे पहले आपका 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, आपका वर्क लोगों को पसंद आता है, तो फिर जो आपका ये जॉब है उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा आगे के लिए। तो ये थे रीजनल ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर के बारे में, जिसके बारे में हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, सैलरी, इन सब की जानकारी प्राप्त की है। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट निकली है वो है मेंबरशिप ग्रोथ मैनेजर यानी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, और तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट मेंबरशिप ग्रोथ मैनेजर और या असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। इसके लिए रिक्वायरमेंट सेम है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके अंतर्गत है मिनिमम ग्रेजुएट प्रेफरेबली बाय कॉमर्स ग्रेजुएट, यानी मिनिमम आप स्नातक होनी चाहिए, और अगर आप कॉमर्स से स्नातक किए हैं तो ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड इंटरनेट, यानी MS ऑफिस की अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, इंटरनेट की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू राष्ट्रपति अवार्डीज ऑफ BSG और HWB होल्डर एंड एबव और MBA। अगर आप राष्ट्रपति अवार्डीज हैं या फिर आप HWB होल्डर है या फिर आपने MBA किया है तो इसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद एक कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश इन कंपलसरी, यानी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, बोलने की जो भाषा है वो इंग्लिश में कंपलसरी है। उसके बाद शुड हैव एक्सपीरियंस इन वर्किंग इंडिपेंडेंटली, यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है एज के बारे में जानते हैं, इसके लिए एज क्या निर्धारित किया गया है। तो इसकी एज जो सीमा है वो है बिटवीन 18 to 55 ईयर्स, यानी 18 से 55 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, द 3 ईयर एक्सपीरियंस विल बी प्रिफर्ड, यानी 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास रहता है तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। उसके बाद बात करें हम लोग सैलरी के बारे में, तो मेंबरशिप ग्रोथ मैनेजर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की सैलरी जो है बिटवीन 30,000 से 50,000 पर मंथ है, नेगोटिएबल है ये। तो मेंबरशिप ग्रोथ मैनेजर यानी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जो सैलरी है वो 30,000 से 50,000 के पर बीच में पर मंथ रहेगी। उसके बाद असिस्टेंट मेंबरशिप ग्रोथ मैनेजर, असिस्टेंट ग्रोथ कोऑर्डिनेटर की सैलरी जो है वो है 20,000 से 40,000 के बीच में रहेगी पर मंथ, ये भी न्यू टेबल है। कंसोलिडेटेड सैलरी न्यू टेबल विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट, यानी आपका जो क्वालिफिकेशन है और आपकी जो एक्सपीरियंस है इसके ऊपर आपका जो कंसोलिडेटेड सैलरी है वो निर्धारित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसके नीचे एक नोट दिया हुआ जिसमें लिखा गया है ऑल द अबव पोजीशंस आर प्रोजेक्ट बेस्ड फॉर 1 ईयर एंड कुड बी एक्सटेंड एंड रिड्यूस्ड, यानी जो ये आपका ये जो जॉब निकली है इसके लिए आप ये पहले 1 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। अगर आपका ये जॉब यानी आपका जो परफॉर्मेंस है भारत स्काउट गाइड को पसंद आती है तो फिर वो आपको आगे एक्सटेंड करेंगे आपके जॉब को, नहीं तो वो रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद में जो चौथी पोस्ट है वो है असिस्टेंट मेंबरशिप ग्रोथ सेल या प्रोजेक्ट। अब इसके रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, स्काउटिंग क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज क्या होनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है रिक्वायरमेंट, तो उसके मिनिमम ग्रेजुएट, इसके लिए भी आपको स्नातक होनी चाहिए, यानी जितनी वैकेंसी निकाली है सभी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो स्नातक रखा गया है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड इंटरनेट, प्रेजेंटेशन स्किल, डाटा एनालिसिस, यानी आपको MS ऑफिस एंड इंटरनेट की जानकारी के साथ साथ प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, डाटा एनालिसिस करने के लिए आना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स, उसके बाद एक गुड नॉलेज ऑफ द मूवमेंट, यानी स्काउटिंग आंदोलन के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद प्रेफरेंस विल बी गिवन टू राष्ट्रपति अवार्डीज ऑफ BSG, अगर आप राष्ट्रपति पुरस्कार हैं तो इस जॉब के लिए आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी प्राथमिकता दी जाएगी।
उसके बाद एक कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश इज कंपलसरी, यानी इंग्लिश में कम्युनिकेशन बातचीत करने के लिए कंपलसरी है, यानी अनिवार्य है। नेक्स्ट है शुड हैव एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री एंड रिकॉर्ड कीपिंग मैनेजमेंट, यानी आपके पास डाटा एंट्री और रिकॉर्ड मैनेजमेंट की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग एज के बारे में, इसके लिए क्या एज रखा गया है। तो इसकी जो एज है वो है बिटवीन 18 to 35 ईयर्स, यानी 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच के कोई भी गर्ल्स एंड बॉयज इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस, तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इसके लिए भी खोजा गया है, यानी इस पोस्ट के लिए आपके पास जैसे MS ऑफिस हो गया, इंटरनेट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, इन सभी के बारे में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो इसकी सैलरी क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो असिस्टेंट मेंबरशिप ग्रोथ सेल की जो सैलरी है वो बिटवीन 15,000 से 20,000 पर मंथ है, यानी इसकी जो सैलरी है वो आपकी 15 से 20,000 के बीच होगी। कंसिडरेटेड सैलरी विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट, यानी इसमें भी जो आपकी सैलरी है वो आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे डिसाइड किया जाएगा। इसके नीचे भी नोट दिया गया, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ऑल दी अबव पोजीशन इज प्रोजेक्ट बेस्ड फॉर 1 ईयर एंड कुड बी एक्सटेंड रिड्यूस्ड, यानी जितनी भी वैकेंसी निकली है असिस्टेंट मेंबरशिप ग्रोथ सेल प्रोजेक्ट की वो सभी प्रोजेक्ट बेस्ड है, ये जो कि 1 ईयर्स के लिए है। अगर आपका वर्क अच्छा रहता है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपके जॉब को आगे एक्सटेंड किया जाएगा, नहीं तो वहीं पर रिड्यूस कर दिया जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 1, यानी रीजनल ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर के लिए जो जॉब निकली है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको आप लोग जान लीजिए। द फर्स्ट अपॉइंटमेंट फॉर द अबव पोस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर स्काउट गाइड विल बी कंसिडरेटेड सैलरी फॉर 1 ईयर। रिलैक्सेशन ऑन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज कैन बी गिवन टू द डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर एक्सेप्शनल। उसके बाद जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई थ्राउट गूगल लिंक, यानी आप इस फॉर्म को गूगल लिंक के द्वारा भर सकते हैं, या जो फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है उसे मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से इस फॉर्म को आसानी तरीके से भर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 30/9/2023, यानी 30 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। अगर आप सभी चाहते हैं कि इस फॉर्म को किस प्रकार भरा जाएगा, यानी गूगल फॉर्म जो है इसे किस प्रकार सही तरीके से भरा जाएगा, इस पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कमेंट आएगा तो हम भी इस पर एक वीडियो जरूर बना देंगे, ताकि आप किस प्रकार इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि भारत स्काउट्स एंड गाइड में इतनी सारी एक बम्पर भर्ती निकली है, यानी वैकेंसी निकली है, जिसके लिए अगर आप एलिजिबल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।